आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप, जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखिए, इस टाइप के सवाल आपको हर एग्ज़ाम में आए हुए रहेंगे। तो पहला देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला टाइप का सवाल है आपका, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों 455 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य सेम है। फिर करा, एक कुर्सी पर 30% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 30% का हानि उठाता है। आप ऐसा टाइप पहले पढ़े होंगे कि अगर 2 सामान का विक्रय मूल्य सेम है, एक पे जितना लाभ हो रहा है अगर दूसरा पे उतना ही हानि हो, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और हानि जो होता है वो x²/100% के बराबर होता है। हानि जो होता है वो x²/100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 30 दिया हुआ है, तो 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 900/100, यानी क्या आ जाएगा आपका 9%, यानी 9% का लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में परसेंटेज में पूछता है, तो उसका आंसर आपका 9%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितना रुपये का हानि हुआ है, टोटल कितना रुपये का हानि हुआ है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है 455 रुपया। तो जब प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य 455 है, आपको 2 कुर्सी बेच रहा है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 गुना 455, टोटल विक्रय मूल्य हो गया। और चूंकि 9% लाभ हो रहा है, 9% हानि हो रहा है, तो 9% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 91। 9% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 - 9 91। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए, निकालने वाले से गुना। निकालना क्या है कि कितने का हानि हुआ है। तो देखिए हानि कितना का हुआ है, 9% का हुआ है। अभी आप निकाले हैं कि हानि कितना का हुआ है, 9% का हुआ है, यानी 9 का वैल्यू निकालना है। आप इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि 91 का वैल्यू क्या है, 2 गुना 455, तो आपको 9 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, 5 से कट जाएगा ये, 5 और 9 × 5 = 45, 5 दूना 10, 10 9 90, 90 रुपये का टोटल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछते रहता है। करा 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी 15 सीपी, 20 मेजों का विक्रय मूल्य यानी 20 विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं। 20 मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 का क्रय मूल्य 20 का विक्रय मूल्य दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि अगर 2x = 3y लिखा हुआ है, तो x और y का अनुपात क्या हो जाता है, y का गुणांक x के साथ आता है और x का गुणांक y के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे CP और SP का रेशियो निकालना है, तो SP क्या हो जाएगा, CP की तरफ चला जाएगा, और CP के साथ जो गुना में है वो क्या हो जाएगा, SP की तरफ चला जाएगा। यानी SP और CP का रेशियो कितना आ गया, 20:15। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना का लॉस हुआ है। तो देखिए, जब CP यानी कि क्रय मूल्य आपका 20 है, 20 का सामान आप 15 में बेच दिए, तो कितना का लॉस होगा। इसको निकालने का तरीका क्या है, इस 20 को हम 100 कर देते हैं। अगर इस 20 को 100 कर दिए तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 20 × 25 = 100, इधर 5 से गुना करना पड़ेगा 75, यानी 100 का सामान 75 में बेच रहा है, तो कितना का हानि हुआ, 25 का हानि हुआ। 100 पर जो भी आपका लॉस होता है वही आपका प्रतिशत लॉस हो जाता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 25% का लॉस हो जाएगा। क्या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 20 का सामान है, 15 का आपका क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य, यानी 15 में बेचा जा रहा है, मतलब 5 का लॉस हुआ। लॉस हमेशा क्रय मूल्य में निकालते हैं, क्रय मूल्य 20 है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 20 × 25 = 100, 5 × 25, ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, तीसरा टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, लगभग हर एग्जाम में पूछते रहता है। कहता है यदि 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता है, तो लाभ का परसेंटेज बताइए। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है तो आप लाभ निकाल लीजिएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आपको रुपया में वस्तु से भाग देके क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी निकालना है तो रुपया में आपको वस्तु से भाग देना पड़ेगा, रुपया में वस्तु से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ कितना रुपया लगा रहा है, 10 रुपया, और कितना वस्तु आपका खरीद रहा है, 11। अगर खरीद रहा होगा, जिस समय वस्तु खरीद रहा होगा उस समय क्रय मूल्य निकल जाएगा। रुपया में वस्तु से भाग देने पर या तो क्रय मूल्य निकलेगा या तो विक्रय मूल्य निकलेगा। जिस समय वस्तु खरीद रहा होगा वो क्रय मूल्य निकल जाएगा उस समय, जिस समय बेच रहा होगा उस समय विक्रय मूल्य निकल जाएगा।
तो 10 रुपया में 11 की दर से खरीद रहा है तो क्रय निकल गया आपका रुपया में वस्तु से भाग देने पे। फिर कह रहा है 11 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है, 11 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है, रुपया 11 है, वस्तु क्या है 10 है। तो यहाँ से क्या आ गया, बेच रहा था तो विक्रय मूल्य निकल गया। आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लिए, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल के आता है। रुपया में वस्तु से भाग देने पे एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकलता है। खरीद रहा होगा तो क्रय मूल्य, बेच रहा होगा तो विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 3 से गुना कर देते हैं, 10 और 10 को गुना करेंगे 100, इधर 11 गुना करेंगे 121, यानी CP कितना आ गया 100 और SP कितना आ गया 121। तो 100 का सामान आप 121 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हुआ 21 रुपया, और 100 पर जो भी लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ हो जाता है, यानी 21% का लाभ हो गया आपका, 21% का लाभ हो गया। तो कुछ नहीं करना, रुपया में वस्तु से भाग दे करके क्रय मूल्य और रुपया में वस्तु से भाग दे के ही विक्रय मूल्य निकाल लेना है। बस रेशियो निकाल के सॉल्व कर लेना है। याद कैसे रहेगा, देखिए एक ट्रिक है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, या आपको ऐसे याद रखना है, बाप बड़ा ना भैया सबसे ऊपर रुपया, रुपया से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो सबसे ऊपर आपको क्या रखना है, रुपया को रखना है, और नीचे में आपको वस्तु को रखना है। हमेशा रुपया में वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आएगा। खरीद रहा होगा तो क्रय मूल्य, बेच रहा होगा तो विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट टाइप 4 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 36 संतरा बेचते हैं तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इस तरह के सवाल में आपको करना बस यही है कि आपको देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर हानि हो रहा है तो हानि इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और अगर लाभ होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो बेसिक फॉर्मूला होता है। लाभ का जो बेसिक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ हो रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हानि हो रहा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला, लाभ हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन में है 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए हानि कितना हो रहा है, 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर, मतलब 4 SP के बराबर हानि हो रहा है। 4 SP, विक्रय मूल्य को हम SP से लिखते हैं। कभी कभी 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर भी हानि होगा तो वहाँ 4 CP लिखेंगे। 4 CP क्रय मूल्य के बराबर नहीं होगा तो 4 CP, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो SP लिखेंगे। तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि तो क्या हो गया, 4 SP हो गया। अब आगे देखिए कितना संतरा बेच रहा था, बोल रहा है एक व्यापारी जो है, एक विक्रेता जो है 36 संतरा बेच रहा है, यानी SP की जगह पर क्या आ गया 36 SP, SP की जगह पर क्या है 36 SP आ गया, ये दिया हुआ है। आपको खाली करना क्या है, जितना SP रहेगा CP को भी उतना ही मानना है। यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी SP रहेगा वही CP बनाएगा। तो अगर 36 SP है तो हम CP भी क्या करेंगे 36 ही लेके चलेंगे। ठीक है, अगर 30 SP रहेगा तो CP भी हम 30 लेके चलेंगे। बस अब आगे सॉल्व कर लेना है आपको। SP एक साइड कीजिए, SP को SP के एक साइड करिए तो क्या आ जाएगा, 4 SP है, 36 SP इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 SP, और इधर क्या हो जाएगा 36 CP। अब इसको देखिए कटता है तो काट लीजिए, 4 9 36, 4 10 40। ठीक है, अब इसको इधर लेके आइए, 9 को इस साइड, 10 को इस साइड। यहाँ से क्या आ गया आपका CP और SP का रेशियो निकल गया, CP 10 SP 9, 1 0 दोनों साइड लगा लेते हैं। यहाँ से क्या आ गया CP 10 SP 90, यानी 100 का सामान वो कितना में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है। तो 100 का सामान 90 में बेचेगा तो हानि होगा कितना 10 का। 100 का सामान है 90 में बेच रहा है तो हानि 10 का होगा, और 100 पे जो भी हानि होता है भैया आपका क्या होता है प्रतिशत हानि हो जाता है, तो 10%। तो बस ध्यान रखना है कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए ऐसा एक और सवाल देखते हैं क्लैरिटी के लिए। कह रहा 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, बेचने पे लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि रहेगा तो हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। कितना का लाभ हो रहा है, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 SP के बराबर। ठीक है, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा है क्या कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, 1 दर्जन मतलब कितना 12, तो SP क्या दिया हुआ है कि वो 12 SP है। SP क्या है 12 SP है। 1 दर्जन बेच रहे हैं, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12, तो 12 SP दिया हुआ है, तो आपको CP भी क्या मानना पड़ेगा 12।
जो SP दिया रहेगा वही आपको CP मानना पड़ेगा। 12 है तो 12, 14 है तो 14, 16 है तो 16। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। SP एक साइड कीजिए, CP एक साइड। तो 12 SP में 4 SP घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 SP हो जाएगा, और इधर 12 CP हो जाएगा। इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए। अब चलिए रेशियो क्या आ जाएगा, पहले काट सकते हैं तो काट लीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 2:3 आ जाएगा। इसका गुणांक इस साइड, CP का गुणांक SP की साइड। तो 2 में खरीद के 3 में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रयमूल पे होता है। क्रयमूल 2 है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, क्या आ जाएगा आपका 50% का लाभ हो जाएगा। 50% का लाभ हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए एक सवाल और है, ये भी उसी टाइप का है, इसको भी देख लीजिए, एकदम 100% क्लैरिटी आ जाएगा आपका। कह रहा एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त कर रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बस यही देखना है। लाभ हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला, और अगर हानि होगा तो हानि का फॉर्मूला। लाभ होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, फॉर्मूला लगा दिए। फिर क्या, कितना का लाभ हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 11 CP के बराबर लाभ है। इस बार लाभ है जो 11 मीटर कपड़ा के लागत मूल्य के बराबर, यानी 11 CP के बराबर लाभ हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यानी SP क्या है, 33 SP है। अगर SP 33 है तो CP को भी हम कितना मानना पड़ेगा, हमको 33 ही मानना पड़ेगा, बस यही काम है। CP एक साइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 44 CP, ये 33 SP हो गया, ये CP है आपका 33 SP हो गया। काट लीजिए, 11 तिया 33, 11 चौ 44, रेशियो निकाल दीजिए, 3:4। तो 3 में खरीद के 4 में बेच दिए तो कितना का लाभ हुआ, 1 का। लाभ हमेशा क्या क्रयमूल पे निकलता है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, क्या गया 33 गुना के 1/3% आ जाएगा। 100/3 मतलब 33 गुना के 1/3%। चलिए इसके बाद एक लास्ट टाइप, जो टाइप 4 से ही मिलता जुलता है, अभी जो बताया उसी से मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये। कह रहा है 50 बैग को 24,000 में बेचने पर 10 बैग के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। देखिए लाभ हो रहा है तो सबसे पहले लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर क्या होगा, पहले वाला टाइप से मिलता जुलता है। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कितना का लाभ हो रहा है, तो 10 बैग के क्रयमूल के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 10 CP के बराबर लाभ है। विक्रयमूल के बराबर लाभ, 10 बैग के विक्रयमूल के बराबर लाभ होता है तो 10 SP लिखते। फिर कह रहा है 50 बैग को बेचने से, इसको 24,000 को भी छोड़ के चलते हैं, 50 बैग को बेचने से, यानी SP क्या है 50 SP है। SP क्या है 50 SP है, तो CP भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। जो SP रहेगा वही CP मान के चलना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, CP एक साइड कीजिए, 60 CP हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 50 SP हो जाएगा। अब देखिए आपको दिया है कि 50 बैग को 24,000 में बेचने पे, 50 बैग का विक्रयमूल्य दिया है 24,000। यहाँ लिखा हुआ है कि 50 बैग को 24,000 में बेचने से, 50 बैग का विक्रयमूल्य कितना दिया है 24,000। तो यहाँ ये क्या है 50 SP है, 50 का विक्रयमूल्य है, इसका वैल्यू दे दिया कितना 24,000, इसका वैल्यू दिया है 24,000। यहाँ 60 CP है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौ 24, 00 CP। एक बैग का CP कितना आ गया मेरा 400। आपसे क्या पूछ रहा है, एक बैग का CP पूछ रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा 400। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में इस लिंक को आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।